जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशल्स दौरे का आज अंतिम दिन है और आज प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन भी करेंगे। इसके अलावा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर प्रधानमंत्री पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री का सेशल्स दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते और घोषणाएं हुई हैं। और इसके साथ ही रक्षा और समुद्री सुरक्षा के नजरिए से अगर हम देखें तो भारत ने फास्ट पेट्रोल वेसल यानी पीएस वार सेशल्स को सौंपा है। समुद्री सुरक्षा और निगरानी सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई है दोनों के बीच। दोनों देशों ने ये कहा है कि हिंद महासागर में क्षमता निर्माण मजबूत होगा। इसके अलावा रक्षा सहयोग को भी नई मजबूती मिलेगी। और इसी तरह भारत सेशल्स के बीच डिजिटल सहयोग बढ़ने जा रहा है। समझौते के मुताबिक सेशल्स में यूपीआई लागू होगा, डिजिटल भुगतान बढ़ेगा। इसके साथ साथ फिनटेक सहयोग भी बढ़ेगा। तो भारत और सेशल्स समझौते और घोषणाएं क्या कुछ हुई हैं और डिजिटल सहयोग की अगर हम बात करें तो फिनटेक सहयोग इसमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। और वहीं भारत सेशल्स के बीच अंतरिक्ष सहयोग भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये घोषणा की गई कि इसरो सेशल्स के बीच सहयोग में इजाफा होगा। सैटेलाइट डेटा साझा करने पर दोनों देश सहमत हुए हैं। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंद महासागर ने सदियों से भारत और सेशल्स के संबंधों को सींचा है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और मानवीय संबंधों को निरंतर पोषित किया है। हिंद महासागर ने सदियों से भारत और सेशल्स के संबंधों को सींचा है। इसकी लहरों ने हमारे बीच व्यापार, संस्कृति और मानवीय संबंधों को निरंतर पोषित किया है। वी बिलीव द इंडियन ओशन is our shared home. Its security, sustainability, and prosperity are our shared responsibility. यही भावना हमारे महासागर विजन का आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा दुनिया भर में बढ़ी है और लगातार भारत दुनिया की नजरों में बना हुआ है। सेशल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की, जहां प्रधानमंत्री इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस समारोह में भारत की सेना और नौसेना की टुकड़ियों ने भी हिस्सा लिया। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट की 32 सदस्यीय मार्चिंग टुकड़ी ने अपनी उपस्थिति से परेड को और यादगार बना दिया। इस टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन आर्यन एच देवलेकर ने किया। वहीं भारतीय नौसेना की युद्धपोत INS तरकश की टुकड़ी ने भी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस परेड में हिस्सा लिया। इस टुकड़ी की अगर हम बात करें तो इस टुकड़ी का नेतृत्व सब लेफ्टिनेंट नागदेव ने किया। 29 सदस्यीय इस दल में 3 महिला नौसैनिक भी शामिल रहे। प्रधानमंत्री और भारतीय सैन्य दलों का सेशल्स के
राष्ट्रीय दिवस समारोह की स्वर्ण जयंती में मौजूद रहना दोनों देशों के मजबूत रक्षा संबंधों को दर्शाता है। साथ ही ये हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए भारत सेशल्स दोस्ती का भी उदाहरण पेश करता है। Ele não peguei de sabão lá com eles, hein? Os outros amis dela meio do ar e os outros acabadinho balançar, sabe? Balançou lá meio. E lá no ar foi ministro. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेशल्स के संबंध सदियों पुराने हैं। उन्होंने कहा कि भारत सेशल्स के रिश्ते केवल सरकारों के बीच नहीं बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच विश्वास, आत्मीयता और साझा मूल्यों पर आधारित है। It is important to recall today that our friendship did not begin 50 years ago. In August 1770, there were 5 Indians among those who arrived on board the ship Telebak at St. Anne Island. That voyage showed the path to many more who followed. It reminds us that the bonds between us were not created by governments. They were built by people, nurtured by families, and sustained by generations. The Indian Ocean made this possible. और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सेशल्स समुद्री राष्ट्र होने के नाते एक दूसरे की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को साझा हित मानते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्वर्ण जयंती के अवसर पर आईएनएस तरकश की मौजूदगी दोनों देशों की अटूट मित्रता का प्रतीक है। As maritime neighbors, we recognize that the security of one adds to the security of the other. The prosperity of one contributes to the prosperity of the other. And the stability of the region benefits us all. This year offers a powerful reminder of the depth of our partnership. 50 years ago, at the dawn of your independence, an Indian naval ship, INS Nilgiri, was present in Port Victoria as a mark of friendship and solidarity. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता बर्नार्ड जॉर्जेस के साथ मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि सेशल्स नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता बर्नार्ड जॉर्जेस के साथ अच्छी बैठक हुई। भारत सेशल्स साझेदारी से जुड़े कई विषयों पर चर्चा हुई। नेशनल असेंबली में मेरे संबोधन के बाद उन्होंने जो गर्मजोशी भरी बातें कही, उनके लिए मैंने उनका आभार व्यक्त किया। ये देखकर खुशी हुई कि सेशल्स में समाज के सभी वर्गों से भारत सेशल्स संबंधों को व्यापक समर्थन मिल रहा है। और वहीं प्रधानमंत्री ने सेशल्स दौरे पर आकर क्या संदेश दिया, एक बार वो भी उस पर भी नजर डालते हैं, वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जहां भारत सेशल्स के संबंध की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर ये जो संबंध है वो सदियों पुराने हैं। इसके साथ ही समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी है, जो हिंद महासागर साझा विरासत है वो भी, और साथ ही
जो साझा जिम्मेदारी है वो भी दोनों देशों की है। हिंद महासागर साझा विरासत और साथ ही साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर ये संदेश दिया और साथ ही उन्होंने आगे बोला कि हिंद महासागर भारत और सेशल्स को जोड़ता है, आपसी संबंधों को मजबूत करता है। सुरक्षित, स्थिर, समृद्ध हिंद महासागर का संकल्प है दोनों देशों का। इसके साथ ही विश्वास और सम्मान पर आधारित ये साझेदारी उन्होंने बताया दोनों देशों के बीच। साथ ही साथ सुरक्षा पर भी जोर दिया। सुरक्षा और समृद्धि साथ साथ बढ़े, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कही। हर देश के हितों का समान सम्मान, साझा विकास, साझा सुरक्षा, साझा भविष्य, इस बात पर भी अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने जोर दिया है। इसके अलावा हिंद महासागर में सहयोग सर्वोपरि है। विश्वसनीय साझेदारी टिकाऊ विकास का आधार है, ये बात प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कही। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने गवर्नेंस को बेहतर बनाया है, इस बात पर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया। और विश्व के कल्याण की भावना के प्रति हमेशा समर्पित रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनको विदेशी दौरों पर सम्मानित किया जाता है और सेशल्स की यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री को गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान सतत विकास, ब्लू इकोनॉमी, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आने वाली पीढ़ियों के कल्याण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, इससे सम्मानित किया जाना मेरे लिए और 140 करोड़ भारतवासियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं इस सम्मान को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए उन सभी देशों को समर्पित करता हूं जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को भावी पीढ़ियों के प्रति अपना दायित्व मानते हैं। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। विक्टोरिया से हमारे सहयोगी निखिल सिंह इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। निखिल, कल की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल के दौरे को अगर हम समझना चाहें और जो समझौते ज्ञापन का आदान प्रदान भारत और सेशल्स के मध्य हुआ है, अगर बारीकी से देखें तो किस तरह से भारत और सेशल्स दोनों ही देश अब आगे भविष्य में बढ़ते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा और कल जो समझौते हुए हैं उसको हम सीधे ब्रॉडली अगर देखें तो अब हम डिफेंस से डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। उसके अलावा महासागर रीजन और फिर जो अगले 50 वर्षों का जो विजन है, जो रोड मैप है, उसकी बात सीधे तौर पर हुई है। तो अगर हम सीधे बात करें, जिस तरह से फास्ट पेट्रोल व्हीकल और समुद्री सुरक्षा की बात जो की गई थी, इस पूरे क्षेत्र में रणनीतिक तौर पर सेशल्स और भारत मिलकर डिफेंस के पूरे इस एरिया को जिसको कहते हैं कि रणनीतिक तौर पर साझा मिल करके दोनों लोग इस पर एक सुरक्षित नौवहन की बात करते हैं। जो पूरा इलाका है उसको एक रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं। उसके साथ अब एक स्तर आगे बढ़ करके हम अगले 50 वर्षों का रोड मैप हमने तैयार किया है डेवलपमेंट का, जिसमें तमाम सारे समझौते हुए हैं। अगर हम पेपर पर बात करें तो वो चाहे हॉस्पिटल से लेकर एजुकेशन से लेकर के एक्सट्राडिशन ट्रीटी की बात हो सकती है, लेकिन अगर मोटे तौर पर देखेंगे तो वो साझा समृद्धि की हम बात कर रहे हैं। हम इसमें एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं, हम सीधे तौर पर इसमें हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इस तरह के तमाम क्षेत्रों में हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सेशल फ्रेमवर्क है, जिसका मतलब सिक्योरिटी के साथ साथ एनहांस्ड ग्रोथ और फिर जब हम जो बॉन्डिंग है दोनों देशों के बीच में एक साथ जो मिल करके एनहांस्ड पार्टनरशिप जिसकी बात करते हैं, वो भी इस दौरे के दौरान साफ तौर पर सामने नजर आया है। और ये भी देखा जा सकता है कि ये सिर्फ एक जिसको कहते हैं कि कुछ समय के लिए या कुछ वर्षों के लिए ही ये मित्रता की बात नहीं कही गई है या 5 साल का 10 साल का कोई रोड मैप नहीं है, बल्कि ये तय किया गया
कि पिछले आजादी के बाद से 50 वर्ष अब पूरे हुए और अगले 50 वर्ष का रोड मैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन रहता है कि हमेशा लॉन्ग टर्म विजन लेकर के चलना बिल्कुल। चाहिए, वो इस दौरे पर साफ तौर पर समझ पर आया है। और ये इसको साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरह से हम सेशल्स को, और सेशल्स हमारे साथ में कॉपरेट करना चाहता है, क्योंकि आप जिसके साथ में लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं वही इस तरह का विजन, इस तरह की दृष्टिकोण दिखाई देती है। तो साफ तौर पर हम डिफेंस से डेवलपमेंट की ओर बढ़े हैं, हम एनवायरमेंट सेफ्टी की बात करते हैं। एनवायरमेंट में जब जलवायु परिवर्तन के जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए जाहिर तौर पर जो दूसरे देश हैं उनको सबसे ज्यादा खतरा है, तो यहाँ पर इसके एनवायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए लगातार नए स्टेप्स उठाए गए हैं। और उसके अलावा जो तमाम, और चाहे वो यूपीआई की बात करें, हम ट्रांजैक्शनल डेवलपमेंट की बात करें, हम इस बात की करें कि किस तरह से यहाँ पर एआई को आगे बढ़ाने के लिए एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुई है, ये सारी चीजें हुई हैं। फिर आपने देखा कि जो दो अवसर, सबसे बड़ी बात अगर इस पूरे दौरे में देखा जाए कि किसी देश की स्वर्ण जयंती समारोह, स्वतंत्रता का 50वां समारोह कितना खास होगा, ये बात अपने आप से समझा जा सकता है। और उतना ही खास समारोह भी देखने को मिला कल रात, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थिति। तो ये दिखाता है कि क्या क्या रिश्ते, क्या मायने रखते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, तो ये सारी चीजें अपने आप में दर्शाती हैं कि रिश्ते कितने गहरे हैं, कितने प्रगाढ़ हैं, और उनको कितना आगे ले जाने के लिए दोनों देश मिल करके साथ काम कर रहे हैं। तो ये दोनों देशों के बीच में सिर्फ एक द्विपक्षीय साझेदारी नहीं है, बल्कि अटूट मित्रता और आगे के विजन को साथ ले जाते हुए ये एक बड़ा फलक है जिसको सेशल्स और भारत मिलकर सच साबित करना चाह रहे हैं। इसके साथ ही निखिल, अगर इन समझौतों की बात करें तो इन समझौते में सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ हम यूपीआई की भी बात करें, जो डिजिटल लेन देन है, इसके साथ ही डिजिटल लेन देन के अलावा सुरक्षा को लेकर सीधे तौर पर साझेदारी, और साथ ही भविष्य में ब्लू इकोनॉमी और ऊर्जा के क्षेत्र में तमाम समझौतों पर जिक्र हुआ, और साथ ही प्रधानमंत्री को मिलता हुआ ये सम्मान। संक्षेप में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री की सेशल्स की इस यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, आप देखिए कि पिछले 9 महीनों में ये तीसरी बड़ी वीवीआईपी विजिट, तो ये बात अंदाजा लगाया जा सकता है। और जब हम आते हैं इस यात्रा पे, तो ये कहा जा सकता है कि पिछले 9 महीनों के बाद ये जो टॉप शिखर एक तरह से बैठक जिसको कहना चाहिए, वो सामने निकल करके आई है, जिसमें 50 वर्षों का शेयर्ड विजन, हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट क्या है, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और किस तरह से हम इस पूरे क्षेत्र, क्योंकि भौगोलिक रूप से सेशल्स का बहुत महत्व है इस पूरे सी रूट पर, तो किस तरह से हिंद महासागर को एक चीज को सुरक्षा देने के लिए, एक सुरक्षित नौवहन देने के लिए किस तरह से मिल करके काम करेंगे। एक तो इसका एक पहलू ये रहा, दूसरा पहलू ये रहा कि किस तरह से सेशल्स के डेवलपमेंट में भारत मिल करके अहम भूमिका निभाएगा, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, फिर वो चाहे हॉस्पिटल, जहां पर आपने देखा कि इस बात का जिक्र इससे पहले भी हुआ था कि यहाँ पर भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, सिर्फ एक दवा सप्लायर के तौर पर नहीं, अगर हम हेल्थ के क्षेत्र में कहें, यहाँ पर एक बड़े हॉस्पिटल के निर्माण की भी बात हुई है। एजुकेशन की बात कहें तो यहाँ पर जो तमाम स्कूल्स हैं उनके रीडेवलपमेंट और डेवलपमेंट की बात हो रही है। आईटीईसी के तहत क्षमता निर्माण की बात हो रही है। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों में आते हैं, आईटीईसी के योजना के तहत वो ट्रेनिंग देते हैं और लौट कर आते हैं, और यहाँ पर भारत में सीख करके जो आते हैं, जो ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, वो लौट कर यहाँ आते हैं, सेशल्स के डेवलपमेंट में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इनके डेवलपमेंट की बात कर लें, फिर हम ब्लू इकोनॉमी की बात कर लें, पर्यटन की बात कर लें, जिसमें सीधे तौर पर भारत का योगदान इस तरह से दिखता है कि यहाँ की जो इकोनॉमी है वो 40% पर्यटन पर टिकी हुई है, और एक बड़ी संख्या में 1.4 बिलियन लोगों का देश है भारत, और एक बहुत बड़ी संख्या में जो पर्यटक है वो यहाँ पर आते हैं और सीधे तौर पर कंट्रीब्यूट करते हैं इनकी इकोनॉमी को। तो इसी तरह से जो तमाम क्षेत्र इन सबको संस्थागत करने की, इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की गई है, और आगे के 50 वर्षों का रोड मैप तैयार किया गया है कि किन मुद्दों पर किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और कैसे कैसे जो हमारा डेवलपमेंट का रोड मैप है वो कैसे आगे बढ़ेगा। एनवायरमेंट सेफ्टी के लिए 1000 ई बसेस, $175 मिलियन का जो सहयोग सहायता थी, उसको चॉक आउट किया गया है कि किस तरह से उस पर आगे बढ़ेंगे। एनवायरमेंट को फिर बढ़ाने के लिए मैं बात करूंगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो सबसे बड़ा भागीदार भारत है वो यहाँ पर एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, चाहे वो सोलर पंप हो, वो चाहे वेजिटेबल चिलर हो, या जो दूसरे क्षेत्र हो, इरिगेशन
क्षेत्रों को हो, कृषि का जो क्षेत्र है उसमें जो सोलर एनर्जी है, स्वच्छ ऊर्जा है, उसको देने की बात करिए। तो इन सारे क्षेत्रों को एक विस्तार जो दिया गया है, बड़ा फलक दिया गया है। दोनों देश सिर्फ मैं फिर कहूंगा कि एक द्विपक्षीय जिसको कहते हैं कि आपसी लेन देन तक जी निश्चित तौर पर निखिल, एक तरह से समझे कि सागर की गहराई से लेकर के आसमान की ऊंचाइयों तक भारत और सेशेल से अब साथ साथ बढ़ते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।